हेलो बच्चों, आज कक्षा 11 की कक्षा में जो गणित में आपका चैप्टर चल रहा था सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, उसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने रेखा के रूप पढ़े थे। पहला रूप था आपका अंतःखंड रूप, जिसे इंटरसेक्ट फॉर्म कहा जाता था। आज उसी का दूसरा रूप है रेखा का अभिलंब रूप, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसको सिद्ध करने के लिए बच्चों फिर वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष हम लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, यहाँ पे वाई अक्ष है, इधर एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये मूल बिंदु है। हमने मान लिया एक रेखा ये है एल रेखा एक्स अक्ष को ए पर तथा वाई अक्ष को बी पर प्रतिच्छेदित करती है, ये काट रही है। तो हमने माना कि यल रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को क्रमशः ए व बी पर प्रतिच्छेदित करती है। इसके बाद जो हमने क्या किया, ओ से इस ए बी रेखा पर एक लंब खींच दिया। ये मान लीजिए लंब ओ एम खींचा गया, ओ एम लंब खींच दिया तथा जो एक्स अक्ष से इस लंब का कोण है वो अल्फा मान लिया। अगर एक्स अक्ष के साथ ये लंब जो है हमारा अल्फा कोण बना रहा है, तो जो कोण ओ ए एम होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। इसी प्रकार त्रिभुज ओ एम बी में अगर ये कोण अल्फा है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा इधर वाला। और जब ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा और ये 90 है तो इधर ये कोण अल्फा हो जाएगा। इस प्रकार हमें कोण मिल गए। अब बच्चों हमें मालूम है कि कल हम लोगों ने कि अंतःखंड रूप निकाला था x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 1। अगर किसी भी प्रकार से जो लंब है, इस लंब की लंबाई भी हमें मालूम है, लंब की लंबाई मान लीजिए p है, तो लंब के रूप में हम ओ ए और ओ ए जो एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड है इसकी लंबाई निकाल लें, और जो वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड ओ बी है इसको निकाल लें। यही हमारे ए और बी होंगे, स्मॉल ए और बी होंगे, और उसको इस अंतःखंड के रूप में रख दें तो हमारा लंब रूप समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ पे क्या है, ओ एम क्या है, ओ एम जो है परपेंडिकुलर लंब है किसके, ए बी पर, व कोण यम ओ ए ये बराबर अल्फा है। और जब ये यम ओ ए अल्फा होगा तो ओ ए एम, तो कोण ओ ए एम ये बराबर 90 माइनस अल्फा होगा। इसी प्रकार ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में
इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, दूसरा जो हमारा समकोण त्रिभुज है OMB, OMB में ये कोण जब अल्फा है इतना, और ये पूरा कोण BOA ये 90 है, तो ये इतना कोण बचेगा, अल्फा हटा दिया जाएगा, तो लिख देंगे कोण MOB बराबर हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये कोण 90 है, इधर OMB 90 है, और ये MOB 90 माइनस अल्फा है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब ये कोण जो हमारा OBM होगा, इसलिए कोण OBM ये बराबर अल्फा हो जाएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे OMA, क्योंकि हमें OA और OB निकालना है। अब त्रिभुज OMA ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है में देखिए, ये हमारा अगर अल्फा ले रहे हैं काज अल्फा, ये काज अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? काज अल्फा बराबर होगा, ये हमारा OA जो होगा ये कर्ण होगा, और OM आधार हो जाएगा तथा AM लंब हो जाएगा। तो काज बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार है हमारा OM, आधार है OM, और कर्ण है OA, या इधर OA लिख दें, और ये OM की लंबाई P है। OM की लंबाई कितनी है? यहाँ पे लिख देंगे OM बराबर P, ये लंब है, लंब की लंबाई OM बराबर P, और ये नीचे आ जाएगा काज अल्फा। इसी प्रकार अब जो OA है, OA बराबर P काज अल्फा, इसे हम ये भी लिख सकते हैं, इसलिए OA को क्या कहते हैं? OA को A कहते हैं। A बराबर हो जाएगा P अपान काज अल्फा। ये हमारा x अक्ष पर कटा अंतःखंड निकल आया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OMB में ये देखिए बना OMB, ये 90 है, इसमें हम निकालेंगे साइन अल्फा। साइन अल्फा में जब ये अल्फा लेंगे, ये हमारा कर्ण होगा, तो लंब हमारा फिर यही OM होगा, तो साइन बराबर हो जाएगा OM बटे OB, और OB इधर ले आएंगे तो OB बराबर ये हो जाएगा, OM के स्थान पे P लिख देंगे बटे साइन अल्फा हो जाएगा। इसलिए जो OB को हम क्या कहते हैं? B बराबर क्या हो जाएगा? P बटे साइन अल्फा। तो कल हम लोगों ने निकाला था अंतःखंड रूप, तो हम लिखेंगे चूंकि रेखा का समीकरण x अपान A प्लस y अपान B बराबर 1 है, इसलिए रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण ये हमारा कौन सा है? अंतःखंड रूप है, अंतःखंड रूप। इसी का अंतःखंड रूप में A और B की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जाएगा x अपान ये P काज अल्फा प्लस यहाँ पे y, यहाँ पे हो जाएगा आपका y अपान P बटे साइन अल्फा, ये बराबर 1 हो जाएगा। अब ये काज अल्फा ऊपर जाएगा, P बटे काज अल्फा जो दिए है भिन्न पलट जाएगी, तो x काज अल्फा अपान P होगा, और प्लस y साइन अल्फा अपान P होगा, ये बराबर 1 होगा। तो P से पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए x काज अल्फा प्लस y साइन अल्फा ये बराबर बच्चों P हो जाएगा।
अतः जो हमारा लंब रूप है, अतः रेखा का लंब रूप, अतः रेखा का लंब रूप, अतः रेखा का लंब रूप x काज अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर p है। यही हमें सिद्ध करना था, यही प्राप्त करना था। आशा है आप लोगों के यह आर्टिकल भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। मन लगा करके पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और इसी प्रकार क्रम से आप जो वीडियो भेजे जा रहे हैं उनको सीक्वेंस में देखते रहिए। थैंक यू।